सभी को जय मसीह की। आज का हमारा मैसेज है उड़ाऊ पुत्र। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी क्या आपने महसूस किया है कि क्या आप वो उड़ाऊ पुत्र हो? परमेश्वर को जानने के बाद, उसकी महिमा को जानने के बाद, उसके अधिकारों को, उसकी सामर्थ्य को पाने के बाद क्या कभी आपको महसूस हुआ कि अब मुझे वो शांति महसूस नहीं हो रही है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ या नहीं पढ़ पाता हूँ, या फिर मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ? तो ये जो इस कहानी में जिस तरह दिखाया गया है, एक छोटा पुत्र है जो अपनी सारी संपत्ति को लेकर चला गया और उसने उसको सब संपत्ति को उड़ा दिया। वो कहीं ना कहीं हम पर लागू करती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसको मानते हैं, उस सामर्थ्य को पा लेते हैं, तो हम वापस उस पुराने मनुष्य में चले जाते हैं, उस पुराने जीवन में चले जाते हैं जहाँ पर कई तरह की बुराइयाँ होती हैं। वो बुराइयाँ कितने ही प्रकार की होती हैं ये हम सभी जानते हैं। पवित्र आत्मा आपको उन बुराइयों को समझने में सहायता करे। बहुत सारी होती हैं और वो परमेश्वर अपने आप आपको प्रकट करे कि वो क्या बुराइयां हैं। और इन्हीं की वजह से हम कभी प्रार्थना में समय नहीं दे पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, उस आनंद को नहीं पा पाते, उस शांति को नहीं पा पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, जो हमें वो देना चाहता है। हमें महसूस होता रहता है कि हम बाइबल को समय नहीं दे पा रहे, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, पर हम उसमें कुछ ना कर नहीं पाते। हमारे को वो शांति महसूस नहीं होती जो परमेश्वर ने हमें दे रखी, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। तो जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, ये वचन आप ही के लिए है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस वचन को सुनें और समर्पण करें। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सोचते हैं शायद धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे, हम उसी तरह कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी उन बुराइयों पर ध्यान दें और परमेश्वर के आगे समर्पण करें। परमेश्वर आपको उन बुराइयों से निकाले और अपनी शांति और आनंद में भर दे। मेरी यही दुआ है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।